कलयुग में मनुष्य बन रहा है मायावी मानव, सिर्फ और सिर्फ माया के लिए। माया में खोजता आनंद, सुख। संसार में मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। मनुष्य के दुख निवारण के लिए भगवान कोई न कोई माध्यम बनाते हैं। वैसे सुख देने के लिए भी ईश्वर कोई न कोई माध्यम बनाते हैं। सिर्फ मनुष्य को आवश्यकता है एक विश्वास की, एक श्रद्धा की। लेकिन विश्वास और श्रद्धा तभी होगी जब आपके भाग्य में लिखा होगा। फल तभी प्राप्त होगा जब भाग्य में लिखा होगा, चाहे वो दुख से भरा हो या सुख से। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति, तांत्रिक, आचार्य या नाना प्रकार के कर्मकांडी कभी यह नहीं बता सकते कि अगले सेकंड में होगा क्या। हाँ, ऐसे तमाम महापुरुष इस पृथ्वी पर भगवान द्वारा भेजे जाते हैं मनुष्य के कष्ट निवारण के लिए। परंतु आज के इस कलयुग में मुझे जहाँ तक ज्ञात हो रहा है, सब शून्य है, यानी ना के बराबर। अतएव उपरोक्त से समझें, भाग्य के सहारे एक मंगलमय, आनंदमय जीवन जीने की आदत डालें और भगवान में मन लगाएं, श्रद्धा और विश्वास के साथ। क्योंकि प्रारब्ध तो भोग रहे हैं, अगला जन्म न भोगना पड़े, ताकि मृत्यु के पश्चात भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो सके। माया ने मनुष्य को मायावी मानव बना दिया है। मनुष्य माया से दुख की निवृत्ति चाहता है और प्राप्त करना चाहता है सुख। परंतु जिसको माया मिल गई है, वो माया में पागल बना घूम रहा है, और जिसको नहीं मिली वो माया के लिए पागल बना घूम रहा है। और ये नहीं समझ पा रहा है कि माया वो माया है जो मनुष्य को कलयुगी मानव के रूप में एक मायावी मानव बना दे रही है। माया से मनुष्य में अहंकार अपने आप व्याप्त हो जाता है, और अहंकार ही मनुष्य के जीवन में दुख का कारण बन जाता है। मनुष्य को स्वयं समझना चाहिए कि माया से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। दुख की निवृत्ति सिर्फ और सिर्फ मन से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य का मन जहाँ होता है वह वहीं जाता है। मन से मनुष्य देश विदेश जा सकता है, तो क्या ईश्वर भगवान के पास नहीं जा सकता? लेकिन मन लगे कैसे? मन में तो मनुष्य के माया है। आज का मनुष्य भगवत कथा सुनने जाता है, सुनता भी है। कथा को तब तक अपने मन में अमल करता है जब तक वह सुनता है और प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं यह काम करूँगा, वह काम करूँगा। आचार्यों ने जैसी कथा सुनाई हो, परंतु जैसे ही वह माया के जाल में आ जाता है, सब कुछ भूलकर फिर माया जाल में फंस जाता है, और फिर आचार्यों द्वारा उपदेशित कथा का त्याग कर माया को खोजने लगता है। मन माया में लगाकर फिर ढूंढने लगता है मायावी सुख, जिसका अस्तित्व ही क्षणभंगुर है। आज के इस कलयुग में अगर जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो मन को ईश्वर में लगाओ। मन में ईश्वर से रो, जैसे पैदा होने के समय में रोए थे। पैदा होने के समय में रोकर ही तो ईश्वर से आनंद मांगा था, परंतु वह रोना उस मनुष्य के लिए निरर्थक हो गया जिसको ईश्वर से मांगा था आनंद। जवानी में फंस गया माया जाल में, जहां बनता चला गया मायावी मानव, जहां दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। सच तो यह भी है कि मनुष्य के लिए पृथ्वी लोक मृत्यु लोक से अच्छा तो स्वर्गलोक भी नहीं है। स्वर्गलोक में नाना प्रकार के दुख व्याप्त हैं। जिस भी मनुष्य को आज्ञाकारी, सदाचारी एवं वशीभूत पुत्र
प्राप्त हो और पत्नी सांसारिक वेदों पुराणों शास्त्रों में बताए गए मार्ग पर चलने वाली हो, उसका घर परिवार अपने आप वैभव धन दौलत से पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी लोक पर जीवन गोलोक जैसा व्यतीत होता है, जहां होता है आनंद ही आनंद, दिव्यानंद, सच्चिदानंद और परमानंद। और सच तो यह भी है कि जब भाग्य में लिखा होगा तभी प्राप्त होगा, अन्यथा मायावी मानव बनकर इस पृथ्वी पर माया के लिए माया जाल में फंसकर प्रतीक्षा होगी अगले जीवन की, जहां फिर वही होगा माया जाल। बस आज की कथा में इतना ही। मैं हूं पंडित टीपी त्रिपाठी। कथा का श्रवण करें, मन को भगवान में लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली अलौकिक कथा का इंतजार करें, लाइक एवं कमेंट करना न भूलें। जय श्री राम। रक्षा करें, रक्षा करें।